हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि टैली ईआरपी 9 में जो अकाउंटिंग वाउचर्स होता है, यानी कि जैसे आप कंपनी सेटअप कर लेंगे, कंपनी क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद जब अपने बिजनेस से जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जब आप उन्हें अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें रिसिप्ट में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं और ये एंट्रीज आपको टैली ईआरपी 9 में आपको किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप टैली के स्टूडेंट हैं, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए फटाफट सीखते हैं। तो यहाँ पे टैली ईआरपी 9 को मैं ओपन करता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा एजुकेशन मोड और इसे करूँगा एस्केप। इसके बाद F1 दबा के आपको कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है। और चलिए मैंने यहाँ पे कंपनी अपनी सेलेक्ट कर ली है, तो कंपनी यहाँ पे खुल चुकी है। गेटवे ऑफ टैली आपके सामने है। और एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए आपको किस में जाना होता है, आपको जाना होता है ट्रांजेक्शन में। सबसे पहला ऑप्शन जो कहता है अकाउंटिंग वाउचर, राइट। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि F6 यानी कि रिसिप्ट जो होता है उसमें कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं। तो रिसिप्ट से जुड़ी एंट्रीज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से दबाना होता है F6। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट होता है, इसको आपको याद करना है कि F6 से जब भी रिसिप्ट की एंट्री आपको करनी है वो F6 दबा के आपको इस रिसिप्ट की एंट्री करनी होती है। चलिए अब सीखते हैं कि रिसिप्ट के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज आती है, क्योंकि यहीं पे बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 तरह की एंट्रीज यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, रिसिप्ट के अंदर वो एंट्रीज आती है जहाँ पे कोई बिजनेस या कंपनी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करे जहाँ पे बदले में उसे कैश मिले। यानी कि ये कह सकते हैं अगर किसी ट्रांजेक्शन को करने से बिजनेस के अंदर कैश आता है या बिजनेस को कैश मिलता है तो वो सारी की सारी एंट्रीज रिसिप्ट में होती है, क्योंकि कंपनी के बाद कैश आ रहा है। रिसिप्ट मतलब क्या होता है कि आपको मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश बिजनेस के पास आ रहा है, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन अकाउंट्स के रिकॉर्ड होते हैं वो कंपनी के बेसिस में होते हैं, यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होते हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसिप्ट में वो सारे ट्रांजेक्शन आएंगे जिसमें कंपनी के पास कैश आ रहा है, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन क्यों ना हो। तो सबसे जो पहला ट्रांजेक्शन है वो आप देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कि कंपनी ने कोई सेल की, जैसे कि मान लीजिए 10 लाख की आपने सेल की, आपको कैश मिला, तो जो चीज़ आ रही है मैंने उसको यहाँ पे डेबिट कर दिया और सेल को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन सेल, तो यहाँ पे कैश आ रहा है तो ये रिसिप्ट में जाएगी। दूसरा ये है कि यहाँ पे फिर से आपको कैश रिसीव हो रहा है, डेबिट मैंने कैश को रिसीव कर दिया, क्योंकि जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको ब्याज मिल रहा है, आपको फ़ायदा है, तो जो इनकम होती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये क्योंकि इनकम है, आपने किसी को लोन दिया था वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट है। तो ये अकाउंट्स का रूल होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसे आप क्रेडिट करते हैं। तो इसने हमने टू इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया और नरेशन डाल दिया बीइंग कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बाद तीसरी एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने अमन नाम के एक व्यक्ति है उसको आपने पैसा दिया था, वो आपका डेटर था। डेटर वो होता है जिसको आपको पैसा देना होता है, तो उसने आपने उसको लोन दिया था, वो अब वापस करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कैश मिल रहा है, तो कैश को आपने डेबिट किया। कौन दे रहा है, अमन दे रहा है, तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर अमन, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज हम जो है टैली में करते हैं। तो क्योंकि जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इसमें सिर्फ वो एंट्रीज आएगी जहाँ पे बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है। तो कैश, इसके लिए आपको क्या दबाना है, अपने कीबोर्ड से दबाना है F6, रिसिप्ट हो रहा है कैश। तो यहाँ पे एक चीज़ आप जो है एक चीज़ गौर करेंगे, यहाँ पे रिवर्स हो गया। जैसे आपने देखा था अभी पेमेंट में हमने क्या किया था, अगर आपने उस ट्यूटोरियल को नहीं देखा तो आप देखिएगा पेमेंट की एंट्री कैसी की जाती। वहाँ पे डेबिट पहले ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप पेमेंट रिसिप्ट वाले में जाएंगे तो यहाँ पे क्रेडिट ऊपर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत होना, बस क्रेडिट और डेबिट के सामने उसकी जो एग्जैक्ट अकाउंट है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो चलिए सबसे पहला हम एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, आपने कोई सेल की, बदले में आपको कैश मिला, तो कैश आ रहा है, ठीक है, और सेल क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, क्या लिखा है, क्रेडिट। क्रेडिट के सामने क्या था हमारा, क्रेडिट के सामने था सेल्स, डेबिट में क्या था, कैश। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है सेल्स कर दिया और इसको हम एंटर करके स्किप कर देंगे। और हमने जैसे मान लीजिए 1 लाख की सेल की और फिर से एंटर करेंगे। और डेबिट में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट में क्या है, डेबिट में है कैश, तो कैश को यहाँ पे हम रहने देंगे और कैश के आगे हम एंटर करेंगे, ये चीज़ कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ हम नरेशन डालेंगे बीइंग कैश
बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड। ठीक है, इसके बाद हम इसे करेंगे ओके। ओके कर दिया, तो ये एंट्री हमारी हो गई, हमें कैश रिसिप्ट हो गया। अब दूसरी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम कर लेते हैं फिर से। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको कैश रिसीव हो रहा है, क्यों रिसीव हो रहा है? क्योंकि आपने किसी को लोन दिया था, वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट है। तो कुल मिला के बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो जब भी कोई कैश आता है तो वो आप रिसिप्ट में एंट्री करते हो। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या है हमारा, क्रेडिट में क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम यहाँ पे डाल देते हैं। मैंने पहले से लेजर बना रखा है, लेजर आपने अगर नहीं बना रखा तो Alt+C दबा के आप यहाँ पे लेजर बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पे हम 5000 जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट बनता है, और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे कैश कर दिया, डेबिट कर दिया कैश, क्योंकि आपको रिसीव हो रहा है। यहाँ पे अपोजिट चलता है, तो यहाँ पे आपने नरेशन क्या डाल दिया, बीइंग कैश रिसीव्ड एज ऑन, बीइंग कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया। तो इस तरह से आप तीसरी वाली एंट्री भी यहाँ पे पास कर लेना। तो बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूँ कि रिसिप्ट में वो ट्रांजेक्शन आते हैं जहाँ पे बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है। ठीक है, सिर्फ कैश अगर रिसीव होगा तो ही रिसिप्ट के अंदर ये तरह की सारी एंट्रीज आएंगी। तो मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, रिसिप्ट के अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।